क्या आप जानते हैं पानीपत की एक ऐसी जगह जहाँ से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। और ये जो आपको एक दिखाई दे रहा है, यह सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि एक जीत का प्रतीक है। और आज हम लेकर चलेंगे काबुली बाग मस्जिद। और ये पढ़ सकते हैं आप इसका इतिहास, कि इसका इतिहास क्या है, जो कि एक एक चीज़ इसमें बताया हुआ है। और हम इसके बारे में भी बताएंगे डीपली से आगे चलकर, और एक एक चीज़ दिखाएंगे कि क्या है, कैसे है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है काबुली बाग मस्जिद। और ये हरियाणा के पानीपत शहर में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। और इसका निर्माण मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने करवाया था। यह स्थान केवल इबादत के लिए ही नहीं बल्कि इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना का भी प्रतीक है, जो आप एक गुंबद भी देख सकते हैं। और बताया जाता है कि साल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और यह जीत इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसी के साथ साथ भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। और इस जीत के बाद बाबर ने अल्लाह का शुक्रिया करने के लिए ये मस्जिद का, जो आप देख रहे हैं, इसका निर्माण करवाया जाता है। और इसे विजय मस्जिद भी कहा जाता है। जैसे ही हम काबुल बाग के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले चीज़ महसूस होती है इस जगह की सादगी और गहराई। यहाँ का अंदरूनी हिस्सा बहुत खुला और शांत एरिया, और एक लंबा और चौड़ा प्रार्थना कक्ष जिसे इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति खुद को इस जगह से जुड़ा महसूस कर सकते हैं। हॉल रेक्टेंगल शेप में है और अननेसेसरी पिलर नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ओपन स्पेस और लार्ज गैदरिंग पॉसिबल। और ये जो आयत लिखी हुई है, पुराने ज़माने की आयत लिखी हुई है, आर्किटेक्ट का फोकस फंक्शन और स्पिरिटी पर है। और दीवारें की बनावट, अगर आप इन दीवारों को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ कोई ज़्यादातर सजावट नहीं मिलेगी। स्मूथ सरफेस, मिनिमल कर्विंग और प्लेन प्लास्टर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि उस समय अर्लियर मुगल पीरियड था और उस समय सिंपलिसिटी और इम्पोर्टेंस दी जाती थी। दिखावा कोई नहीं किया जाता था कि यहाँ सुंदरता दिखावे में नहीं बल्कि सादगी में छिपी है। और पहले सादगी ही सबसे अच्छा और मजबूती पे ज़्यादा खासकर ध्यान दिया जाता है। और अब हम पहुँचते हैं इस मस्जिद की सबसे खास हिस्से और मेहराब में। दीवार में बना सेमी सर्कल नीचे या मक्का की दिशा दिखाता है, और नमाज हमेशा इसी दिशा में पढ़ी जाती है। यह सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि इस पूरी इमारत का स्पिरिचुअल सेंटर है। और आवाज़ का विज्ञान जो बोला जाता है, अगर आप यहाँ खड़े होकर धीरे से भी बोलेंगे तो आपकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। और क्योंकि कर्व वॉल है और आर्क्स का शेप है, और बिना माइक के भी आवाज़ दूर तक जाती है। और ये एक बावली है जो कि इसका उपयोग पानी संग्रह और नमाज के पहले वजू जो होता है, वजू करने के लिए किया जाता है। और आज यह संरचनाएँ काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व अभी बना हुआ है। और हम बात करेंगे कि इस स्थान का नाम बाग क्यों पड़ा। इसलिए इस स्थान का नाम बाग पड़ा कि यहाँ पर एक सुंदर बगीचा भी था, और इस बगीचा मुगल 4 बाग शैली में बनाया गया था, जिसे पूरे क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि एक साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड का क्षेत्र है, जो कि 4 भाग में से एक भाग जो कि आज टूट गया है। और कई लोगों के मन में आज भी ये सवाल आता है, ये सब देख के, कि क्या ये कोई मकबरा है और कोई यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि काबुली बाग एक मकबरा नहीं, एक परिसर है। और यहाँ कोई प्रसिद्ध या बड़ा मकबरा मौजूद नहीं है। यह स्थान मुख्य रूप से मस्जिद और बगीचे के रूप में जाना जाता है। और काबुली बाग सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं बल्कि एक पूरा परिसर है। सबसे पहले बात करें इसके मुख्य मस्जिद की, जो आप देख सकते हैं। इसके निर्माण सरल मुगल शैली से किया गया है, जिसमें बड़े बड़े मेहराब है। और इसके साथ ही एक भव्य द्वार है जो बना हुआ है, जो उस समय की शान और शक्ति को दर्शाता है।
और काबुल बाग का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत का प्रतीक है और यह हमें बताता है कि कैसे एक युद्ध ने भारत का इतिहास बदल दिया और कैसे बाबर ने अपनी जीत को एक धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में स्थापित किया। आज काबुल बाग एक शांत और ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन इसका अतीत बेहद गौरवशाली और महत्वपूर्ण रहा है और यहीं से शुरू हुआ था एक नया दौर, जब बाबर ने अपनी जीत के बाद यह भूमि पर अपनी सत्ता की नींव रखी थी। यह सिर्फ एक मस्जिद नहीं, उस समय का प्रतीक है जब एक युद्ध ने पूरे भारत का इतिहास बदल दिया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की गूंज आज भी इस जगह की दीवारें में महसूस की जा सकती है। इन पत्थरों में छुपी है एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि समय बदलता है, राज बदलते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा जिंदा रहता है। काबली बाग मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक याद है उस दौर की, उस जीत की और उस शुरुआत की एक नींव है। अगर आप कभी भी पानीपत आए तो इस जगह को ज़रूर देखें। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि ये खामोश दीवारें आज भी कहानी सुनाती हैं, जहाँ तलवारों की गूंज कभी हवा में समाती थी। यहाँ हर गवाह है उस बदले दौर का, जब एक जीत ने लिख दी थी किस्मत इस संसार का। ये कोई आम इमारत नहीं है, इतिहास की पहचान है। यहीं से शुरू हुआ एक नए साम्राज्य, एक नई उड़ान है। वक्त गुजर गया पर निशान बाकी है, काबुल बाग आज भी उस जीत की झांकी है। और इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत। और ये जो आप देख रहे हैं 4 बाग का लेआउट है। इसका मतलब पूरा एरिया 4 हिस्सों में बटा हुआ है। बीच में मेन स्ट्रक्चर है और चारों तरफ पाथ जो रोड है वो बना हुआ है ग्रीनली। और इसी कंसेप्ट को देखते हुए बाद में जो ताजमहल और हुमायूं टॉम्ब में फुली डेवलप करके बनाया हुआ है। और ये जो हमने बताया था ईंट का जो उपयोग किया गया है और ये 4 शैली में बनाया गया है। जो मेन गुंबद है जो सिंपल बना हुआ है, जो कि बाद में आपको पहले भी मैं बताया कि ताजमहल में इसको और डेकोरेट करके और ज़्यादा एक करके बनाया हुआ है बड़ा।